तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिया टिकट। दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबसे पीछे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव में बागियों के तेवर देखकर दहशत में आई बीजेपी। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 बीजेपी नेताओं को बीजेपी ने किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव आए एक मंच पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के छुए पैर, विरोधियों को एकजुट होने का दिया संदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर राहुल बोले देश की आवाज बुलंद करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में चुनाव के बीच सूरत में भाजपा और आप कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी, पुलिस बल किए गए तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राम मंदिर पर बनेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन राम मंदिर पर बनाएंगे फिल्म, 500 साल पुराने इतिहास का करेंगे लेखा जोखा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिया टिकट। दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी, तीसरे पर भाजपा। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में होने जा रहे एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही है, जबकि तीसरे नंबर पर भाजपा रही है। भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी इस बार भी दिखाई है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 250 वार्डों में से 26 वार्डों पर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को टिकट दिया है। अगर दोस्तों हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 13 मुसलमानों को एमसीडी चुनाव में टिकट दिया है। भाजपा ने महज 4 वार्डों में ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में दिल्ली में कंजूसी दिखाई है। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने में कांग्रेस ने गत 3 विधानसभा चुनाव में इस बार भारी समर्थन पाने की उम्मीद रखते हुए आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़कर मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 26 टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, 13 टिकट आम आदमी पार्टी ने दिए हैं, जबकि 4 टिकट बीजेपी ने दी हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में बागियों के तेवर देख दहशत में बीजेपी। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 बीजेपी नेताओं को बीजेपी ने किया सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बागियों ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। पार्टी बागियों के तेवर से दहशत में है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब बागियों पर कार्रवाई की है। जिन सीटों पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वहां से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 नेताओं को बीजेपी ने आज पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी से सस्पेंड होने वाले नेताओं में मधु श्रीवास्तव, अरविंद लादानी, दीनू पटेल, हर्षद वसावा और धवल सिंह झाला समेत 7 लोगों के नाम शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के खिलाफ पर्चा भरा था। बताया जा रहा था कि इन नेताओं में कई विधायक और कई पूर्व विधायक भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी की मुश्किलें एक बार फिर से गुजरात में बढ़ गई और गुजरात में निर्दलीय जो नामांकन बीजेपी के नेता दाखिल कर रहे हैं, वही बीजेपी को हराएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव का परिवार आया साथ। जनसभा में मंच पर भतीजे अखिलेश ने चाचा के छुए पैर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समेत 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट नाक की लड़ाई बन गई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए आपसी कलह को दूर कर अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ चुनाव प्रचार करते मैनपुरी में नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर सैफई में आयोजित जनसभा से नजर आई है। स्टेज पर पहले ही शिवपाल यादव मौजूद थे। जैसे ही अखिलेश यादव स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि चाचा और भतीजे एक हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर राहुल बोले देश की आवाज बुलंद करने के लिए आपका शुक्रिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य भारत यात्रियों के साथ महाराष्ट्र के भेंडवल से रविवार को पदयात्रा की शुरुआत की और ये पदयात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग समुदाय और वर्गों का साथ मिल रहा है। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हस्तियां भी लगातार पदयात्रा से जुड़कर अपना समर्थन दे रही हैं। आज अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल
पालेकर पद यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसका निर्वहन करने के लिए आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर जी अपनी पत्नी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। देश की आवाज बुलंद करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि बीते 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा श्रीनगर में खत्म होने वाली है और ये यात्रा 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, राहुल गांधी को लगातार बॉलीवुड का साथ मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूरत में भाजपा और आप कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी, पुलिस बल किए गए तैनात। जदों आपको बता दें कि अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव और इससे पहले ही राज्य में राजनीतिक गरमाई हुई है। सभी पार्टियां प्रचार के जरिए अपने वोटों को रिझाने में जुटी हैं। इसी बीच गुजरात की सूरत में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये झड़प सूरत के सर थाना इलाके के योगी चौक के पास हुई है। भाजपा और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही सीआरपीएफ के दस्ते को भी लगाया गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि सूरत शहर का सर थाना क्षेत्र कामरेज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से भाजपा ने प्रफुल्ल पंसारिया की प्रत्याशी बनाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने राम धड़क को टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की लगातार गुजरात में हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर पर बनेगी फिल्म, अमिताभ बच्चन करेंगे इस फिल्म का निर्माण। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साल 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी बीच राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राम मंदिर के इतिहास और अस्तित्व पर अब एक फिल्म बनने वाली है। इसमें मंदिर को लेकर किए गए संघर्ष की झलक देखने को मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पर फिल्म बनाई जाएगी, तो लाजमी है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार उसका हिस्सा जरूर होंगे। लेकिन राम मंदिर पर बनने वाली फिल्म की खास बात होगी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म में अपनी आवाज देंगे। राम मंदिर के 500 साल पुराने इतिहास पर बन रही फिल्म की कहानी लिखने की अहम जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को दी गई है। मंदिर निर्माण कमेटी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम मंदिर पर फिल्म बनाने की परमिशन भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमिताभ बच्चन राम मंदिर पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया के कई शहरों पर तुर्की की एयर स्ट्राइक, हवा से बरसाए बम, 12 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के हवाई हमलों ने शनिवार देर रात को बोने शहर सहित उत्तरी सीरिया के कई शहरों को निशाना बनाया है। ये जानकारी वहां मौजूद कुर्द नेतृत्व वाली सेना और ब्रिटिश स्थित एक निगरानी समूह ने दी है। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि हमलों में कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कम से कम 6 सदस्य और सरकार समर्थक 6 सैनिक मारे गए। वहीं दर्जनों घायल होने की सूचना है। सीरिया में स्थित कुर्द के नेतृत्व वाली सेना ने कहा है कि हमले में प्रभावित कम से कम 2 गांवों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रहते हैं। इसमें को बोने के आसपास के पूर्वी ग्रामीण इलाकों भी शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीरिया के कई शहरों पर यह भीषण हमला तुर्की की तरफ से किया गया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर चर्चा में आया विकास दुबे का गांव। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को दबंगों ने पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का बिकारू गांव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बिकारू गांव में पुलिस को शराबियों को खदेड़ना भारी पड़ गया। यहां के दबंगों ने वर्दीधारियों को घेरकर न सिर्फ पीटा बल्कि वर्दी तक फाड़ दी। दबंगों को खदेड़ने गए चौकी इंचार्ज और साथी दरोगा को अपनी जान बचाकर बाइक छोड़कर भागना पड़ा। वहीं दबंगों के गांव में पुलिस ने दबिश दी, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2020 को हुए बहुचर्चित बिकारू कांड ने सबको दहलाकर रख दिया था। बिकारू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने गोलियों से हमला कर दिया था। पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस कांड के बाद पुलिस ने एक सप्ताह बाद गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बिकारू गांव के बाहर पुलिस चौकी स्थापित की गई है। शनिवार देर शाम चौकी इंचार्ज शैलेंद्र राघव और दरोगा अनूप कुमार बाइक से गश्त पर निकले। कंजती गांव के पास देवकली देसी शराब ठेके पर कई लोग सड़क पर शराब पी रहे थे। दोनों ने शराबियों को खदेड़ दिया और आगे चल दिए। दोनों करीब आधा किलोमीटर दूर बिकारू और काशीराम निवादा गांव के बीच ही पहुंचे थे। पीछे से 4 बाइक से 8 दबंगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, दरोगा अपनी जान बचाकर बाइक छोड़कर भागना पड़ा और बहुत बुरी तरह से इन लोगों को पीटा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को न्याय। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, सब लोगों को जलाने की लकड़ी पैदा नहीं हुई थी। लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा या फिर कोई फायदा नहीं?
देखिए, हम लाशों पे सियासत नहीं करते, ये बीजेपी करती है। लेकिन जनता ने इस बात को देख लिया कि जब भी पीठ फैसलाबाज 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया।